25 जुलाई 2000 शाम के 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये प्लेन पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है और ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, बल्कि ये फ्लाइट है सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन की। ये एक ऐसा एयरप्लेन है जो साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता है, यानी इसकी स्पीड को आप कंपेयर कर सकते हो गन से निकली गोली से। आम तौर पर जो पैसेंजर फ्लाइट होती है पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए 8 घंटे का टाइम लेती है, लेकिन सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन ये सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकता है। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि फ्लाइट अमीर लोगों से भरी पड़ी है। कॉनकॉर्ड में उड़ान भरना एक लग्जरी कंसीडर किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक फ्लाइट की टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए $12,000 कॉस्ट करती है। 4:40 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार होती है। रनवे पर स्पीड अप करना शुरू जैसे ही करती है, एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अचानक से देखते हैं कि कुछ आग सी लगी हुई है प्लेन के नीचे। वो पायलट को इन्फॉर्म करते हैं और पता चलता है कि प्लेन ऑलरेडी काफी ज्यादा तेज हो चुका है और अब ये काफी लेट हो गया है कि फ्लाइट को अफोर्ड किया जाए। यहाँ पर अब प्लेन को रोका नहीं जा सकता। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन हवा में उड़ जाता है और ये आग बढ़ती ही चली जाती है। देखते ही देखते आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्लेन में बैठे पायलट इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंजन्स को स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन पायलट कुछ ही मिनटों में पूरे तरीके से अपना कंट्रोल लूज कर बैठे हैं प्लेन से और प्लेन 15 किलोमीटर दूर पेरिस के एक होटल पर जाकर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में 100 के 100 पैसेंजर्स जो प्लेन में थे और 9 क्रू मेंबर्स जो इस प्लेन में थे मारे जाते हैं। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. ये प्लेन दुनिया को हैरान कर देता है। लोगों को यकीन ही नहीं आता कि दुनिया का इस वक्त का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एयरप्लेन कैसे तबाह हो सकता है, कैसे क्रैश हो सकता है। कॉनकॉर्ड की हिस्ट्री में ये एक पहला और एक लौता क्रैश था जो हुआ। ना तो इससे पहले कोई क्रैश हुआ और ना ही इसके बाद कोई क्रैश हुआ, लेकिन इस एक प्लेन क्रैश ने सुपरसोनिक एयरप्लेन के वक्त Concorde lived a life of superlatives and contradictions, but just a little too far ahead. सुपरसोनिक वर्ड दोस्तों साउंड से काफी रिलेट करता है। स्पीड ऑफ साउंड सी लेवल पर अप्रोक्सीमेटली होती है 1236 किलोमीटर पर आवर। अप्रोक्सीमेटली इसलिए कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अब एक जहाज हवा में कितनी तेजी से उड़ रहा है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड है तो वो सबसोनिक एयरप्लेन हुआ। स्पीड ऑफ साउंड के आसपास है तो वो ट्रांसोनिक हुआ। स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है तो वो सुपरसोनिक हुआ, और अगर 5 गुना ज्यादा है तो वो हाइपरसोनिक। आमतौर पर जो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट हैं उनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। और जो कॉनकॉर्ड जहाज था का वर्ड मैं यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज के वक्त में ये प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी स्पीड होती है 2160 किलोमीटर पर आवर। आज के दिन जो जहाज सबसे तेज उड़ता है मार्क 3.3 3500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड में उड़ता है। इसका नाम है लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड। जो इसका अगला मॉडल है लॉकहेड 72 ब्लैकबर्ड, उसकी डेवलपमेंट अभी चल रही है और साल 2025 तक वो अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करेगा और उसकी स्पीड बताई जा रही है कि 7400 किलोमीटर पर आवर होगी। सुपरसोनिक प्लेन जब भी हवा में होता है तो वो एक सोनिक बूम जनरेट करता है। प्लेन आवाज से भी ज्यादा तेज उड़ रहे हैं। नॉर्मल पैसेंजर्स जेट के अराउंड जो साउंड की वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से कर्व्ड कर जाती हैं, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड इतनी तेज होती है कि ये साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही तेज थंडर की आवाज आती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। इसे सुपरसोनिक बूम कहते हैं।
फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक मल्टी बिलियन डील साइन की सुपरसोनिक रिसर्च के लिए। Britain and France joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. 29 नवंबर 1962 को दोनों मुल्कों ने कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट को दुनिया के सामने ला कर रखा। इस एग्रीमेंट के चलते दोनों मुल्क मिलकर यहाँ पर एक सुपरसोनिक जेट लाइनर बनाएंगे जिसे पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं। कुछ ही सालों के बाद मार्च 1969 में पहली कॉनकॉर्ड प्लेन की फ्लाइट सक्सेसफुल रही। Rotation continuing. Nose come up to 20 degrees. She's airborne. She flies. और देखते ही देखते कॉनकॉर्ड दुनिया की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, जहां पर सिर्फ मिलिट्री के लोग ही नहीं बल्कि सिविलियंस भी ट्रेवल कर सकते थे सुपरसोनिक स्पीड पर। कॉनकॉर्ड प्लेन अपने आप में ही एक यूनिक चीज थी। उसकी जो सबसे यूनिक चीज थी, इनका जो नोज वाला पार्ट होता है, इनका फ्रंट का ये नोज एक्चुअल में ऊपर नीचे कर एडजस्ट किया जा सकता है, और जब एयरप्लेन आसमान में तेजी से उड़ रहा हो तो इसे बेटर एरोडायनामिक के लिए ऊपर किया जा सकता है। आज के एयरप्लेन्स के मुकाबले में इसका इंटीरियर इतना बड़ा तो नहीं था, इसमें सिर्फ 100 पैसेंजर्स ही बैठ सकते थे। टाइम के साथ साथ शैंपेन और कैवियर जैसी चीजें भी सर्व किए जाने लगी, और इस एयरप्लेन में ट्रैवल करना एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन गया लोगों के लिए। 1990s में दुनिया भर के जो सबसे बड़े सुपरस्टार थे, सेलिब्रिटीज थे, स्पोर्ट्स स्टार्स थे, सब ने कॉनकॉर्ड प्लेन में एक ना एक फ्लाइट जरूर ली। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इस फ्लाइट में बैठे थे। अपने पूरे करियर के दौरान कॉनकॉर्ड का बहुत अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड था, एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। इसको 25 साल से ज्यादा हो चुके थे उड़ते हुए, लेकिन इस एक प्लेन क्रैश ने जो हुआ 25 जुलाई 2004 को बदल के रख दिया। एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 जब क्रैश कर जाती है पेरिस के पास, प्लेन में मौजूद 109 के 109 लोग मारे जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो इससे पहले प्लेन उड़ा था इस रनवे पर, उसने एक 17 इंच का मेटल का टुकड़ा रनवे पर छोड़ दिया था। जब ये वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट रनवे पर आई उड़ान भरने के लिए, तो ये छोटा सा टुकड़ा इसके टायर में जा फंसा। इससे टायर फट गया। टायर पंचर नहीं हुआ, लेकिन टायर के जो छोटे छोटे पीसेस हुए थे वो प्लेन के लेफ्ट विंग में नीचे इतनी स्पीड से लगे, इसकी वजह से बहुत ही हाई प्रेशर शॉक वेव्स जनरेट हुई, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक फट गया। प्लेन हवा में उड़ा तक नहीं था कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया, और क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर, तो उस हीट की वजह से अब फ्यूल पर आग लग गई, और ट्रैफिक कंट्रोलर ने ये नोटिस किया इस आग को जलते हुए, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका हुआ था, क्योंकि प्लेन को रोकना अब बहुत मुश्किल था और प्लेन को रोका नहीं जा सकता था। तो ये आग देखते ही देखते फैलती गई। आग को कंट्रोल में नहीं ला सके प्लेन के पायलट्स, उन्होंने इंजन को ऑफ किया, लेकिन प्लेन कंट्रोल में नहीं आया और प्लेन क्रैश हो गया एक होटल पर। इस क्रैश के बाद इस प्लेन की रेपुटेशन बुरी तरह से गिर गई। फ्रांस और ब्रिटेन ने फैसला किया कि वो टेम्परेरी तौर पर कॉनकॉर्ड प्लेन को रिटायर कर देंगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और 2003 में फ्रांस और ब्रिटेन ने फैसला किया कि वो अपनी कॉनकॉर्ड प्लेन को बंद कर देंगे। यही वजह है कि 20 साल बाद भी हमें कॉनकॉर्ड प्लेन देखने को नहीं मिला। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।